इस रेसिपी के लिए हम लोग लिया है 4 पीस चिकन। इसको अच्छी तरह से धो लिया है, धोकर फ्रेश कर लिया है। और लगेगा एक पोटैटो। फ्रेंड्स, ये याद रखना, 4 पीस चिकन में लगता है एक पोटैटो। अगर चिकन का पीस ज्यादा हो तो उस हिसाब से पोटैटो लगेगा। देन चिकन को फ्रेश करके धो लिया है, चिकन को साइड कर देंगे और ये पोटैटो को बीच में से कट करके हम लोग बॉईल करके रख देंगे। अब देखो, इस बोल में हम लोग को वो 4 पीस चिकन ले लिया है। अब इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल यहाँ पर हम लोग 2 टीस्पून के हिसाब से दिया है। आप लोगों के हिसाब से दो। आप लोगों के हिसाब से क्या, मैं तो बोलूंगी कि 4 पीस चिकन के लिए 2 टीस्पून ऑयल ही ठीक ठाक है। अब इसमें ऐड होगा धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते रफली चॉप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बड़े ही रहने दो। और अब इसमें ऐड होगा ब्लैक पेपर। यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर 1 टीस्पून के हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें अब जाएगा ग्रीन चिली। ग्रीन चिली भी यहाँ पर मैं थोड़ा ही दे रही हूँ, ज्यादा नहीं चाहिए। अब ऐड होगा रेड मिर्ची। रेड मिर्ची भी हम लोग, ये स्नैक्स आइटम है, ये इसलिए मिर्ची ज्यादा नहीं चाहिए। रेड मिर्ची भी हम लोग थोड़ा सा ही देंगे। देखो, 1/2 टीस्पून से भी कम दिया है, ऐसे थोड़ा सा ही दो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ऐड होगा थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट आप लोगों के हिसाब से दो। क्योंकि पोटैटो जब मैश होगा, पोटैटो मैश करने के बाद पूरा क्वांटिटी देख के सॉल्ट दो। यहाँ पर हम लोग हल्का सा थोड़ा सा सॉल्ट दे रहे हैं, जस्ट अच्छी तरह मिक्स करने के लिए इसको। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम लोग इसको फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीजर में अच्छी तरह से इसको मिक्स करो। देखो, मेरे पास अभी मेयोनीज नहीं है। आप लोगों के पास अगर मेयोनीज है तो मैं सजेस्ट करूंगी यहाँ पर 1 टीस्पून ऑयल दो। ऑयल ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग व्हाइट ऑयल दिया है, मस्टर्ड ऑयल मत देना, नॉर्मल व्हाइट ऑयल, यानी कि हम लोग यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल दिया है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल भी दे सकते हो। तो मेयोनीज है तो 1 टीस्पून ऑयल ऐड करो और 1 टीस्पून मेयोनीज ऐड करो। मेरे पास मेयोनीज अभी नहीं है तो इसलिए मैं 2 टीस्पून ऑयल दिया है। अब इसको ढक के हम लोग फ्रीजर पे 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट्स हो गया है। देन अब हम लोग फ्रीजर से इसको बाहर कर लिया है। अब ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें ऐड होगा अदरक। अदरक मैं यहाँ पर पेस्ट ही दे रही हूँ, अदरक ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही दो। अब इसको हम लोग अदरक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा अदरक मिक्स्ड हो गया है। हम लोग ले लिया है एक मिक्सर जार। अब ये मैरिनेट किया हुआ पूरा चिकन हम लोग दे देंगे ये मिक्सी जार में। मैरिनेट करके 10 मिनट छोड़ दिया था, इसलिए चिकन सॉफ्ट हो गया है अच्छी तरह से। और चिकन में जो जो मैरिनेशन पे हम लोग दिया था वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। देन आप इसका हम लोग एक स्मूथ, मतलब मीडियम सा पेस्ट कर लेंगे। अब इस पे पहले हम लोग पोटैटो को जो बॉईल किया था वो पोटैटो को हम लोग ऐड करेंगे। बॉईल कर कर हम लोग इसको हाथ से मैश कर लिया है। आप लोग भी ऐसे ही मैश कर लो। मैश करके इसको इसमें ऐड करो।
ये पोटैटो मैश देने से बाइंडिंग अच्छी होगी, इसलिए पोटैटो को देना पड़ रहा है। लेकिन हर बार याद रखना, पोटैटो का जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा क्वांटिटी लगेगा चिकन का। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे धनिया की पत्ते। धनिया के पत्ते को हम लोग चॉप कर लिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे। ज्यादा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले भी हम लोग धनिया के पत्ते दिए थे, तो अभी थोड़ा ही धनिया के पत्ते हम लोग दिया है। अब देंगे थोड़ा सा दही। दही भी हम लोग यहाँ पर हाफ टी स्पून की जैसा दे रहे हैं, थोड़ा सा ही दो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा देने से ये खट्टा हो जाएगा। अब इसमें ऐड होगा थोड़ा सा टोमेटो केचप। टोमेटो केचप भी थोड़ा ही दो क्योंकि दही गया है, तो टोमेटो केचप भी थोड़ा ही लगेगा। अब इसमें ऐड करो थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट आप लोग अपने के हिसाब से ऐड करो, पहले भी थोड़ा सॉल्ट में दिए थे, अब उसके हिसाब से सॉल्ट ऐड होगा। और अब जाएगा इसमें लेमन। लेमन की जो रस है वो जाएगा। ये लेमन भी हम लोग मतलब 1/4 हिसाब से दो, मतलब पूरा लेमन का 4 स्लाइस कर लो, उसमें से 1 स्लाइस दो। अब इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। मिक्सिंग अच्छे से करना है, मिक्सिंग अच्छे से करना मतलब बहुत जरूरी है। मिक्स अच्छे से नहीं करोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। अब इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर सकते हो, थोड़ा ही हल्दी ऐड करो, ज्यादा हल्दी ऐड करोगे तो ये कलर ज्यादा येलो हो जाएगा। थोड़ा हल्दी ऐड करो। मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं है, तो आप लोगों के पास हो तो आप लोग चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली भी दिया है, तो और रेड चिली भी थोड़ा दिया है, तो ज्यादा स्पाइस होने की ये जरूरत नहीं है, हल्का ही स्पाइस चाहिए। तो आप लोग चिली फ्लेक्स चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। अब एक प्लेट पे ऐसा ब्रेड क्रम्स ले लो और ऐसे क्यूब क्यूब करके शेप दो इसको। इसका शेप आप लोगों की मर्जी से जो भी मतलब अच्छा लगता है वो ही दो, लेकिन इसका शेप ऐसा ही होता है नॉर्मली रेस्टोरेंट में या जो स्टॉल लगता है स्ट्रीट फूड स्टॉल, उसमें ऐसा ही होता है, तो मैं ऐसा ही दे रही हूँ। अब शेप देने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में के साथ ऐसे अच्छी तरह से इसका कोडिंग करो। कोडिंग अच्छी तरह से करना जरूरी है, बहुत हल्के हाथ से धीरे धीरे कोडिंग करो। ऐसे कोडिंग करके एक प्लेट में इसको रख दो साइड में। ऐसे धीरे धीरे एक एक करके कोडिंग करना हो। अब देखो सब नागेट्स को हम लोगों ने ब्रेड क्रम के साथ अच्छी तरह से कोटिंग कर लिया है। ब्रेड क्रम का रेसिपी अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दिखा दूंगी ब्रेड क्रम्स का रेसिपी। ये रेसिपी ब्रेड क्रम्स आप लोग घर पे 1 मंथ तक बना के रख सकते हो। अब इसको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अब देखो 10 मिनट्स हो गया है, हम लोगों ने नागेट्स को फ्रिज से बाहर कर लिया है। आप लोग ऐसे ही करके कंटेनर में या टाइट कंटेनर में भर के इसको प्रिजर्व के लिए रख सकते हो डीप फ्रिज में। ऐसे ही आप लोग रख दो तो वो 1 मंथ तक अच्छी तरह से वो रह जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग फिर थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके इसको सर्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो हम लोग गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब ये कढ़ाई में हम लोग व्हाइट ऑयल दिया है, यानी कि राइस ब्रान ऑयल। आप लोग चाहो तो इसमें आप लोग सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल वो भी यूज कर सकते हो, जो आप लोग घर में यूज करते हो वो ही ऑयल आप लोग यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल को थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं गर्म होने के लिए। देन देखो ऑयल गर्म हो गया है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके नागेट्स हल्के हाथ से इसको छोड़ो।
ऑयल में। ऑयल आप इस टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखो। हाई फ्लेम में रखोगे तो ये जल्दी जल जाएगा, जलने से इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मीडियम फ्लेम में रख के बहुत हल्के हाथ से इसको अच्छी तरह से पलट पलट कर इसको फ्राई करो। ये ऑलवेज डीप फ्राई होगा, ये शैलो फ्राई नहीं होगा, डीप फ्राई होगा तो ही इसका टेस्ट अच्छी तरह से आएगा। आप इसको धीरे धीरे पलटा पलटा कर इसको फ्राई करो, और फ्राई करने के बाद आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए मतलब आप लोग चाहो तो इसको ज्यादा क्रंची करना चाहते हो तो फ्राई करने के बाद कढ़ाई से उठा कर रख दो, फिर थोड़ी देर ठंडा होने का टाइम दो, फिर थोड़ी देर बाद और भी दोबारा फ्राई करो। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वन टाइम फ्राई, तो मैं एक बार ही यहाँ पर फ्राई करूंगी। धीरे धीरे ये छोड़ छोड़ के अच्छी तरह से इसको पलट पलट के फ्राई करो। ये थोड़ा टाइम लेके करो, क्योंकि तो आप लोग जल्दी जल्दी करोगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई अंदर से नहीं होगा। ये नागिस पूरा फ्राई हो गया है। ये रेसिपी ट्राई करो। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।